चलिए चलते हैं आपको आरएएस क्लब, जहां पर आरएएस अधिवेशन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। हमारे जैन साहब, अरोड़ा जी और सभी जिनका आईएएस में प्रमोशन हुआ है, ऐसे सभी अधिकारीगण और सभी राजस्थान के उपखंड से लेकर के अनेक जिलों में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, ऐसे मेरे सभी आरएएस अधिकारीगण भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं नई कार्यकारिणी जो बनी है, और नया काम होता है तो नई ऊर्जा के साथ होता है। ऐसी में ऊर्जावान कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आपको अपने विभिन्न क्षेत्रों में आप काम करते हैं और काम करते हुए आपके जो अनुभव का लाभ राजस्थान की सरकार को मिलता है, और वो आपके फील्ड में रहने से उसका जो अनुभव होता है, उस अनुभव का लाभ राजस्थान की जनता को मिले, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम अपने अनुभवों का साझा करने का, नए विचारों को आदान प्रदान करने का, प्रशासनिक प्रयासों को नई दिशा देने का काम आपकी इस प्रशासनिक सेवा परिषद में होता है। इस कार्यालय में मैं कई बार आया हूं, और जब भी मैं आया हूं, मेरे को अध्यक्ष मिले, सबसे पहले पवन जी ही मेरे को यहां लेकर के आए थे, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये भवन बना करके एक बहुत ही ऐतिहासिक काम आपने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अधिकारीगण पूर्ण रूप से अपनी क्षमता के माध्यम से राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं। मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 40 वर्ष से हूं। मेरे सामने अधिकारी बैठे हैं, कई अधिकारियों के साथ मैंने काम भी किया है। काम करते समय मुझे समस्याओं को भी पता रहता है, क्योंकि मैंने आपके समय में काम किया है, तो मैं आपकी समस्याओं को भी अच्छी तरह से जानता हूं। और कभी कभी समस्या इस तरह की आपकी आती है, परेशानी आती है, जो अनायास आती है, लेकिन जो जनता का प्रकोप होता है वो आपके ऊपर आ जाता है। क्योंकि कोई भी घटना, दुर्घटना किसी भी तरह से होती है, वो आपके सामने आती है, आप उसका जाते हैं, जाकर के उसको संभालते हैं, लेकिन फिर भी आप कोप के भागी होते हैं। आपसे जो कहते हैं वो आप सुनते हैं,
और सुनने का कारण यह है कि आप एक ऐसे प्रशासनिक पद पर होते हैं कि जो समाधान करना हम सबकी उसमें जिम्मेदारी होती है। मित्रों, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप उन सारी समस्याओं को समाधान तक ले जाने का काम करते हैं। मैं, क्योंकि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है और मैं उस पहली सीढ़ी से आया, क्योंकि जब मैं सरपंच था तो मेरे सामने बैठे हैं कमल राम जी, ये वहां एसडीएम थे। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि आपका जो अनुभव है, अभी आप मेरे से अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे यहां गाड़ी मकान की परेशानी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी पहचान जहां आप रहते हो वहां आप अपनी पहचान रखते हो। लोग जब निकलते हैं तो कहते हैं, चाहे वो मकान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एसडीएम की कोठी है। ये आप निश्चित मान लेना, अंदर उसमें वो लेकिन उसकी पहचान एसडीएम की कोठी की होती है। आपका दफ्तर चाहे वो सरकारी हो, नया बनता है तो प्राइवेट में भी लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, लेकिन उसकी हमेशा की पहचान एसडीएम ऑफिस के रूप में हो जाती है। और अगर मैं अपेक्षाओं की बात करूं तो मेरे भाई और बहनों, इस राजस्थान की जनता की आपसे बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है। क्योंकि आने वाला वो व्यक्ति जिस समस्या को लेकर के आ रहा है, हो सकता है वो आपको ऐसा लगे कि ये तो दिन रोज ऐसे आते हैं, 10, 20, 25 लोग आते हैं, लेकिन जो समस्या को लेकर के आ रहा है वो इस बात को लेकर के आ रहा है कि मैं गांव से 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल के मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा हूं और वहां इस मेरी समस्या का समाधान होगा। उसको इतनी आशा और विश्वास आपके ऊपर होता है। और आपने देखा होगा, क्योंकि आप सभी ने फील्ड में काम किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके कई अनुभव ऐसे होंगे जो आपने उनको जीवन में ढाला भी होगा और उनके माध्यम से जीवन में उन अनुभवों के माध्यम से हजारों ऐसे लोगों का आपने भला किया होगा कि जिनको आवश्यकता है, और वो करना भी चाहिए। और करना इसलिए चाहिए कि अगर हम बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हर मां बाप के दिल में ये होती है, या तो मेरा बेटा आईएएस आईपीएस बने, अगर वो नहीं बने तो आरएएस और आरपीएस तो बने ही। और आपके मन में भी ये कल्पना होती है कि आपने आईएएस या आईपीएस बनने की कल्पना होगी, अगर बाई चांस वो नहीं हो तो आरपीएस या आरएएस बनने की